तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंदी क्लास 2 पे। तो आज की इस वीडियो देखने वाले हम क्लास 9 के बच्चों का गणित का अर्थात मैथ का वही सभी प्रश्न को जो आपके एग्जाम में कल डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और हम लोग जो है फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग जो अगर वीडियो को लाइक नहीं करते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक, ठीक है। और ये आप लोग का जो 2024 अर्थात कल कल जो आप लोग का 6 मार्च को जो आप लोग एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम में आपको ये सभी प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारा पावर नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग क्लास 8 वाले से पूछ सकते हैं कि हिंद क्लासेस क्या है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हिंद क्लासेस क्या है। हम लोग अपना वाह वाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वही आता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्लास 9 का होगा गणित का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, √5 एक कैसा संख्या है, ठीक है। तो √5 एक कैसा संख्या है ये बोला जा रहा है। देखिए √5 कोई भी संख्या रूट, ठीक है, क्या किसमें होता है, कोई भी संख्या रूट में होता है। कोई भी संख्या यहाँ पे रूट लिख देते हैं, कोई भी संख्या रूट में होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ऑप्शन में 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अगर बोलेगा √4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय परिमेय है, क्योंकि जो है √4 का वैल्यू होता है 2। कितना वैल्यू होता है 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। और परिमेय संख्या का रूल क्या कहा जाता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान जो होना चाहिए ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आप लोगों को क्या हो रहा है, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, कौन सा, तो देखिए इसको करेंगे ना, इसको क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए √2 और √3 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन में 3 करेक्ट आंसर, 6 के पावर 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न, निम्न में जो है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो देखिए सबको भाग दे दे के देखना है, और देखना है किसमें जो आप लोग का 0% शांत है, मतलब रुक जा रहा है, ठीक है। जिसमें रुक जाएगा वही आप लोग का शांत होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग 11 को अगर 1 से भाग देंगे, यहाँ पॉइंट आएगा तो उसका 10 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 पॉइंट देगा 100 हो जाएगा, 9 बार में 99 होगा। उसके बाद ये बढ़ते जाएगा, कितना होगा, बढ़ते जाएगा, इस टाइप से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 0999 इस टाइप होते रहेगा और कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, परी शांत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको 25 को 9 को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दे दिए तो जी 90 हो गया। तो 25 3 होता है 75। अब घटा दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 15 हो जाएगा, पॉइंट दे दिए 150 हो गया। और 25 का टेबल में काट दीजिए तो कितना हो गया 6, तो मतलब 6 बार में कितना हो गया 150 कट गया। मतलब आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.36। कितना हो जाएगा 0.36 हो जाएगा, 0.36 ऑप्शन जो 2 होगा राइट आंसर हो जाएगा। एक शांत होगा, क्या होगा, ये एक शांत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए आप लोग का चौथा प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का, 1/, यहाँ पे देखिए 1/3 का जो है एक हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या होगा। देखिए इसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1/3 दिया हुआ है, 1/3 का हर का परिमेयकरण मतलब जो नीचे दिया होता है ना उसी का ऊपर में भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। अगर इस टाइप से होता -√3 - 2, अगर इसका हर का परिमेय करने बोलता है तो यहाँ पर जो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। जो माइनस होता है ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। और दोनों तरफ इधर भी गुना हो जाता है, ऊपर भी और नीचे में, इस टाइप का होता है। परंतु इस टाइप का तो है नहीं, हमको दिया हुआ है नॉर्मल, ठीक है। तो 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 को गुना करेंगे तो ऊपर में भी 1/3 से 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 मतलब नीचे वाला जो है हर में जो है उसको जो है आप लोग को ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा और नीचे में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/3, इसको काट, यहाँ पे √3/3 मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा था √3/3 ऑप्शन में जो सी 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन जो है बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद क्या कहता है, बहुपद कहा जाता है आप लोगों का जिसमें आप लोगों को क्या हो, नहीं जिसमें जो आप लोग यहाँ पे जो है एक्स जो है जो आप लोग का चर होता है, ठीक है, मतलब ABCD ये सब चर होता है उसमें रूट ना होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए छठा प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोग का यहाँ पे कि आप लोग का माइनस मतलब 3x - 2 का शून्यांक होगा, शून्यांक मतलब 0, 3x - 2 बराबर 0 मतलब 3x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सातवां प्रश्न कहा जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे
वाई का गुणनांक है, मतलब वाई का जो है पावर में क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे, तो इसको भी करने के लिए इतना भी हार्ड नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते, तभी हम लोग समझा दे रहे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले आप लोगों को करना होगा कि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है ना। तो देखिए 2ab मतलब ए का मान दिया हुआ आप लोगों का वाई और बी का मान दिया हुआ आपका 2। तो यहाँ पे देखिए वाई का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका +4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4y, क्या हो जाएगा 4y। और देखिए यहाँ पे बोला गया आप लोग को y का गुणनांक, y का गुणनांक कितना है, तो y का गुणनांक जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 4 है, कितना है 4 है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे जो बोला गया है इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो इसको गुणनखंड आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो होगा इसको गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6x इसको लिख देते हैं और यहाँ पे 6 36 36 मतलब 5 को क्या करेंगे 36 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 8 8 8 16 24 32 नहीं 8 कटे 36 से नहीं आता, ठीक है। तो 4 4 4 16 6 6 36 कितना होता है 6 6 जा 36, ठीक है। परंतु 6 यहाँ पे है नहीं, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना होगा यहाँ पे 3 3 9, ठीक है। देखिए इसको करके दिखाते हैं। हाँ तो देखिए 9 4 कितना होता है 36, 9 × 4 कितना हो जाता है 36, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो लिखेंगे यहाँ पे देखिए हाँ ये x स्क्वायर हो गया, और सबसे पहले जो लिखेंगे हम लोग 9 को प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोगों को माइनस में लिख देते हैं 4, ठीक है, माइनस में 4x, ठीक है। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा +5 ही आएगा ना, 5x आएगा, इसी स्टेप से लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे देखिए 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आप लोगों को माइनस कितना लेना है 2 कॉमन लेना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका +3, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा, मतलब एक जो होगा एक आएगा आपका 2x + 3 और एक आएगा आपका 3x माइनस आप लोगों का 2 3x माइनस 2 2x + 3 2x + 3 और 3x - 2। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा ये राइट आंसर होगा, देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो 2x + 1 और मतलब 2x + 3 और 3x - 2 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर कहाँ ये रुकिए। देखिए तो 9th नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे जो है ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का चतुर्थांश क्या होता है, इस प्रकार का होता है। यहाँ पे होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इस टाइप से होता है आप लोगों का चतुर्थांश। तो देखिए ये जो आप लोग नेगेटिव नेगेटिव अर्थात कौन से चतुर्थांश में आ रहा है लोग का, ये थर्ड क्या किस में आ रहा है तृतीय चतुर्थांश इसमें आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या है माइनस माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आता है उसके नेगेटिव पॉजिटिव, उसके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसको याद रखना है, ये चतुर्थांश आप लोग का एक क्वेश्चन फिक्स है 100%, ठीक है। तो ये रहा चतुर्थांश। और देखिए तो यहाँ पे थर्ड चतुर्थांश में क्योंकि दोनों माइनस में है। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न, यहाँ पे कहा जाता है इसका भुज। एक होता है भुज, देखिए ये होता है x और ये होता है y, और इसी को कहा जाता है आप लोग का भुज, इसी को कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि, क्या कहा जाता है कोटि। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है भुज, भुज क्या है, भुज होता है x, x मतलब क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2 आप लोग का भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 11 नंबर कहा जा रहा है यहाँ पे ये जो आप लोगों का बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम लोग a b और c का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये होता है पहले वाला a होता है, ये होता है b और ये वाला होता है c, ठीक है। तो परंतु देखिए a का मान हो जाएगा इसीलिए आप लोग को -2, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान जो होगा ये आप लोग को पॉजिटिव में, और इधर आके क्या है रुकिए यार क्या हो गया, और देखिए इधर जो आप लोगों का क्या होता है इक्वल के आगे है और इसमें इक्वल के बाद है, ठीक है। ये जो इक्वल के बाद है तो इसलिए हमको इक्वल के आगे लाना होगा इसको भी, ठीक है। तो मतलब देखिए a का मान आएगा आपका -2, a का मान आएगा -2, b का मान आएगा आपका 3 और c का मान आएगा आपका -6, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 3, 11 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 12 नंबर। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक हल होगा, ठीक है। तो देखिए इसका हल पूछा जा रहा है। तो देखिए x+2y बराबर आप लोग का 6 दिया हुआ। तो आप लोग यहाँ पे क्या मान बैठाएंगे, आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बैठाएंगे, तो आप लोगों का लास्ट जो है दोनों इधर भी 6 आना चाहिए और इधर भी 6 आना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ 6 आ जाए, ठीक है। क्या करें कि दोनों तरफ 6 आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर y का मान भी, ये आप लोग का x होता है, ये होता है y, तो y का मान भी 2 मान लेते हैं, ठीक है। बराबर आप लोग कितना हो जाएगा 6, मतलब 2 + 4 बराबर हो जाएगा आपका 6, मतलब 6 बराबर 6, ठीक है। तो 6 बराबर 6 ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये जो आप लोग का बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन दूसरा को भी चेक करते, परंतु बराबर हो गया इसलिए हम लोग नहीं चेक करेंगे और ऑप्शन नंबर 1 पे मार देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि जो बिंदु दिया है आप लोग का 3,4, ठीक है। यहाँ पे जो है यदि बिंदु 3,4 समीकरण जो है आप लोग का 3 बराबर है आप लोग का ax+7 के आलेख पर स्थित है, तो जो है आप लोग का मान होगा, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जगह किस प्रकार होगा, तो ये आप लोग देखिए हम लोग बार बार नहीं करेंगे, इसका होता है हम बोले थे कि ये भी x होता है, ये y होता है। अब आपको मान देख के बैठाना है, ठीक है। तो देखिए 3 जहाँ x है यहाँ पे 3 बैठा देंगे और y है जहाँ पे यहाँ पे 4 बैठा देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 + आप लोग का 3 है, ठीक है। 12 इक्वल होगा, ठीक है। 12 = 3 है प्लस यहाँ पे 7, ठीक है। अब जो यहाँ पे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 3 है, मतलब a बराबर हो जाएगा आपका 5/3। क्या हो जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 राइट आंसर होगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ 14 नंबर। क्या हो रहा है, वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं, ठीक है। जिसे सिद्ध नहीं करते परंतु एकदम सत्य मान लिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। जिसे देखिए जिसे बिना सिद्ध किए हुए सत्य मान लिया जाता है उसको कहा जाता है अभिगृहित ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। यहाँ पे जो आप लोग का बोला गया 55 डिग्री का पूरक कोण बराबर होता है 90 - थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है आपका 55 डिग्री। 55 डिग्री का घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 का हो जाएगा 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 16 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है यदि किसी जो है त्रिभुज, यहाँ पे पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण जब लोग 130 डिग्री है तो अन्य 2 कोणों का जो है संधि बाहु के बीच को कोण को जो है हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एक कोणों का मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो इसी प्रकार आप लोग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 155 डिग्री। क्या हो जाएगा 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए 17 नंबर। यहाँ पे कहा गया है ये रहा प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को किसका मान निकालना है, एक जो आकृति में यहाँ पे जो है ए बी बराबर, ठीक है। ए बी जो बराबर है आपका डी मतलब समांतर है, बराबर नहीं समांतर मतलब होता है इसका जो ये जो आप लोग का ये है बड़ा जो आप लोगों का डिस्टेंस है, ये दोनों सभी जगह क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए समांतर है, तो यहाँ पे बोला गया है BAC, ठीक है। BAC बराबर दिया हुआ है 35 डिग्री। और आप लोगों का CDE दिया हुआ है 53 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा गया DCE मतलब यहाँ पर D देखिए इधर D, यहाँ पे है C और यहाँ पे E, ठीक है। मतलब ये वाला कोण आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग 35 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 35 होगा। क्यों 35 होगा, तो आप लोग क्या होगा शीर्ष अभिमुख क्या होता है, यहाँ पे एक रूल होता है, तो रूल होता है आप लोगों का तो ये रूल है आप लोग का शीर्ष अभिमुख कोण से आप लोग का जो है इधर भी 35 हो जाएगा। 35 और 53 कितना हो जाएगा 35 + 53 कितना हो जाएगा आप लोगों का 35 + 53 मतलब इधर 8 और इधर 8 88 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आपका कितना बचेगा, तो 180 आप लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से हम लोग को घटा देना है 88, तो कितना हो जाएगा 92 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 मतलब कितना हो जाएगा 17 का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोग का 18 नंबर, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए तो 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इसका जो आप लोगों को पूछा जा रहा है यदि आप लोग का ए बी, ठीक है। ये भी बोला गया ए बी बराबर आप लोग का PQ है, ठीक है। तो और BC बराबर आप लोग का QR है, तो आप लोग और CA बराबर हम लोग का RB है, तो आप लोग का यहाँ पे त्रिभुज बराबर होगा, ठीक है। मतलब कौन से सर्वांगसम समता के सर्वांगसम आप लोग का समता से बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे AB और यहाँ पे क्या है C, ठीक है। तो मतलब देखिए तो AB बराबर क्या है आप लोग का PQ, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा PQ और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके बाद आप लोग का R हो जाएगा, मतलब AB बराबर हो जाएगा PQR,
पी क्यू आर, ए बी बराबर ए बी सी, सॉरी ए बी सी बराबर होगा पी क्यू आर, ए बी सी बराबर पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग 19 नंबर कहा जा रहा है यहाँ पे आप लोगों का तब बराबर होगा। ठीक है, मतलब ए बी बराबर दिया आप लोग का बी सी है, और कौन है आप लोग का यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पे ए बी और सी, ए बी यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर जो दिया हुआ है ये दिया आप लोग का बी सी के। ठीक है, बी सी के। ठीक है, तो आप लोग को बोला गया कौन जो बी है इसका मान दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है, तो अब कौन ए का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड से बराबर, इसी टाइप से आप लोग करना है। तो 19 का जो हो जाएगा आंसर आप लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक जो होते हैं टोटल कितना मान होता है 180 होता है। ठीक है, और 180 में से 70 चलिए कितना हो जाएगा आपका 110, और आप लोगों को त्रिभुज तीनों कोनों का 180 होता है, तो दो कोनों को भी समान रूप से बराबर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, यहाँ पर भी 55 हो जाएगा, मतलब 55 कितना हो जाएगा एक कोण का जो मान होगा 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को यहाँ पे 20 नंबर कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का कि ए डी क्या बोल रहा है डी ई एफ बराबर जो है डी ई एफ त्रिभुज देखिए पहले बना देते हैं डी ई एफ में जो आप लोगों का डी बराबर ई एफ है। ठीक है, दो त्रिभुज दिया हुआ लग रहा है हमको, रुकिए देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसमें संधि बाहु त्रिभुज का रूल लग रहा है। ठीक है, देखिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज छाप लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या करेगा डी ई एफ। ठीक है, डी हो गया, ये ई हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। ठीक है, देखिए डी जो बराबर है यहाँ पे डी जो कोण है ये डी कोण किसके बराबर है एफ कोण के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लोगों का जो संधि बाहु त्रिभुज होता है इसका रूल कहता है कि अगर जो समान कोण होता है ना, अगर कोण समान है तो उसके जो आपस आमने सामने की जो भुजा होगी वे भी बराबर होंगे। मतलब जो डी कोण है ना डी कोण के बराबर कौन होगा, डी कोण जो बराबर होगा डी कोण की क्या होगा ई एफ। ठीक है, क्या होगा या ई एफ, और जो एफ कोण है एफ कोण के बराबर क्या हो जाएगा डी ई ये होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है जो डी ये बराबर हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को जो मान पूछा गया ये बोला गया डी ई, ये डी ई मतलब इसका मान पूछा गया है। ठीक है, हम लोग लिख देते किसका मान दिया हुआ है एक बार ई एफ जो दिया हुआ है यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है, और डी एफ जो दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है। तो इसका जो आप लोग को ये जो 4 दिया हुआ है ना, तो इसका इस कोण के ये बराबर है, तो इस कोण का भी जो बराबर होगा ये 4 ही होगा। कितना होगा 4 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए कितना होगा 4 ही होगा, 4 से नहीं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्या कहा जाए यहाँ पे त्रिभुज जो आप लोग का ए बी सी के लिए जो है आप लोग कौन सत्य है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज जो आप लोग ए बी सी हम लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी का ए बी और सी, तो यहाँ पे ए बी ठीक है, मतलब एक यहाँ पे जो ये समधि या ये जो आप लोगों का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस टाइप का है। देखिए ये समकोण त्रिभुज आप लोगों को कर्ण का इस टाइप का रूल होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए ये बी का स्क्वायर इसी टाइप का यही रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, तो देखिए मतलब जो होगा कर्ण यहाँ पे क्या है आप लोग का ए सी यहाँ पे देखिए किधर ये हाँ, मतलब ए सी का जो स्क्वायर होगा ये बराबर किस क्या होगा ए सी का स्क्वायर होगा ए बी, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो इसे ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर आता है, 3 नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कहा गया है निम्न में जो है किसमें जो है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण जो होते हैं किसमें बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का ये एक हो गया ये हो गया एक आयत। ठीक है, और आयत में जो ये होता है आप लोग विकर्ण, जैसे कि ए सी इस टाइप ये जो विकर्ण होता है ना विकर्ण किस में बराबर होता है तो ये होता है आयत में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो आप लोग को पता होगा एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 कोण दिया हुआ है, एक दिया हुआ आप लोग ऐसे हम लोग मुंह में जोड़ेंगे। तो ठीक है, देखिए 75 और 75 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 और 90 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 240 हो गया, मतलब 3 कोण यहाँ पे देखिए तो 240, इसलिए 240 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 360। क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग 4 कोणों का योग होता है आप लोग का 360, हम लोग का 3 कोण का योग कितना आया 240 आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो मतलब एक्स बराबर 360 माइनस हो जाएगा आपका 240 कितना हो जाएगा 240। अब घटा दीजिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 120 अर्थात ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोगों को 24 नंबर कहा गया है यहाँ पे निम्न आकृतियों में से किसमें जो आप लोगों का आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एक ही आधार मतलब जो दिया हुआ आधार एक ही है, और इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ये 4 होगा। ठीक है, चलिए
तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे है 25 में कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में जो आप लोगों का भुजा D जो दिया हुआ है यहाँ पे जो आप लोगों का BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, भुजा जो D है वो BC का मध्य बिंदु है और भुजा E जो है आप लोगों का AD का मध्य बिंदु है। तो आप लोग एरिया जो आप लोगों का यहाँ पे एरिया BED का मान पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोला गया आप लोग का त्रिभुज ABC, हम लोग इसको सबसे पहले करते हैं। ये वाला त्रिभुज हो गया, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ A, B और C। ठीक है, इसमें दिया हुआ आप लोगों का क्या बोला जो BC है। ठीक है, BC जो है BC का मध्य बिंदु क्या है D है, क्या है D। और देखिए और आप लोग बोला गया जो AD मतलब ये वाला जो आप लोग का भुजा हो गया, ये जो कोण है ये आप लोग का AD हो गया और AD का जो मध्य बिंदु ये क्या है आप लोग का E है, क्या है E। और आप लोग को बोला गया है कि एरिया जो आप लोग का BED मतलब ये आप लोग का एक छोटा त्रिभुज बन गया। क्या बना, छोटा त्रिभुज बन गया। मतलब ये पूरे त्रिभुज का ये क्या हो रहा है, आधा बन गया और आधे का भी आधा बन गया। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ हिस्सा। क्या हो जाएगा, जैसे कि एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा और यहाँ पर भी अगर इस टाइप का कर देंगे तो चौथा हिस्सा। मतलब क्या हो रहा है 1/4 हो जा रहा है ABC। मतलब टोटल का क्या हो रहा है, ये चौथा हिस्सा हो रहा है। ये छोटा जो त्रिभुज बन रहा है ये टोटल का कितना बन रहा है, चौथा हिस्सा बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग का 26वां प्रश्न में पूछा गया है आप लोग का त्रिभुज जो दिया हुआ है यहाँ पे त्रिभुज आप लोग का OAB। ठीक है, OAB मतलब दिया हुआ है 40 डिग्री। तो आप लोग का ACB का बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज जो होता है ये त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के जो है ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है। ठीक है, तो त्रिभुज के जो आमने सामने के जो भुजा है ये बराबर है। तो मतलब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि भुजा बराबर है इसीलिए। और देखिए आप लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 80 घटा दीजिए क्योंकि ये दोनों का मान 80 आ गया। तो इधर कितना हो जाएगा, ये जो बड़ा जीरो जो ओ कोण है ओ का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा 100 डिग्री। और आपको ये रूल याद रखना है, ये रूल अगर याद करेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन ही आना फिक्स है क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग का बार बार देखने को मिलता है। अगर ये जो आप लोग को पूछेगा ये जो ऐसा पूछ देगा कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग का ये 100 आ गया तो आप लोग बोले ये पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा था आपका ACB का मान मतलब C का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो बड़ा वाला कोण होता है ना, बड़ा वाला कोण क्या होता है, छोट जो ये नीचे वाला कोण होता है नीचे का आधा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो O कोण दिया हुआ है, O कोण का मान कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है। तो C का मान कितना होगा, C का मान हो जाएगा आपका इसका आधा मतलब 100 का आधा मतलब 1/2। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये जो आपका C हो जाएगा ये 50 डिग्री। अगर पूछ देता आपका कोण O का मान क्या होगा, तो देखिए जो बड़ा वाला होता है, बड़ा जो कोण होता है, बड़ा कोण का मान छोटा होता है। ऐसा पूछ याद रखिए, बड़ा कोण का मान छोटा होता है और छोटा कोण का मान बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा कोण का मान जो होता है ये छोटा होता है और बड़ा छोटा कोण का जो होता है उसका मान क्या होता है बड़ा होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन फिक्स है 100%। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया एक अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, देखिए ये वाला आप लोग का ये एक टोटल पूरा वृत्त होता है। देखिए ये क्या है, पूरा वृत्त है और यहाँ पे बोला गया अर्ध मतलब इसका आधा, आधा मतलब इस टाइप का एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का जो होता है तो पूरे अगर वृत्त का पूरा कोण का मान बोलेगा तो इधर भी 180 होता है और इधर भी 180 होता है। मतलब पूरा कोण का मान कितना होता है 360 होता है। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 180 और 180 जो कोण होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा समकोण। क्या कहा जाए सॉरी इसका समकोण नहीं होगा, इसका होगा अधिक कोण। ठीक है, थोड़ा गलत आंसर हम लोग बताए समझाए ठीक, परंतु आंसर थोड़ा गलत बोल दिए। तो इसका आंसर क्या जो अधिक कोण मतलब होगा 90 से अधिक और 90 से अधिक और 180 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 100 मतलब 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ये जो है आपका ABC यहाँ पे ABC ये वाला जो है ये कोण का मान पूछा गया। ठीक है, इस कोण का मान पूछा गया है। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना है कि 28 नंबर का देखिए त्रिभुज जो आप लोग का एक चतुर्भुज भी होता है या फिर जो होता है आमने सामने के जो कोण होता है ना, कोण का योग कितना होता है 180 होता है। आमने सामने का कोण का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तो यहाँ पे 70 दिया हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने का कोण का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों का कहा जा रहा है कि देखिए नेक्स्ट आप लोग क्या बोल रहा है ये हो गया। अब देखिए पटरी और आप लोग का प्रकार। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित में से जो है किस कोण की रचना संभव नहीं है। ठीक है, तो पटरी और प्रकार से जो है किसका जो आप लोग का संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 जगह 40 डिग्री। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो संभाव्य त्रिभुज का फॉर्मूला यूज करके
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू होता है आप लोग का भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग करेंगे तो बोल जाएगा सॉल्यूशन में, आप लेट लगेगा, वीडियो ऐसे ही बन गया है 24 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे जल्दी बताओ। तो इसका जो आप लोग का हीरोन का सूत्र जो होता है, इसी को त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का हीरोन का सूत्र लगा दीजिएगा √S इंटू यहाँ पे देखिए S माइनस ए इंटू एस माइनस यहाँ पे बी और इंटू एस माइनस यहाँ पे सी होगा। ये त्रिभुज लगा दीजिएगा। एस मतलब पहले निकालना होगा, तो एस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आप लोग का एस मतलब तीनों का योग होता है और बट्टा 2 हो जाता है, ठीक है। तो तीनों का योग कर देंगे और बट्टा 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा एस आ जाएगा, ठीक है। एस का वैल्यू आ जाएगा, उसको कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन, तो कर लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 150, ठीक है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट का आ जा रहा है आप लोग एक घनाभ जिसकी लंबाई दिया हुआ है आप लोग को 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है आप लोग को 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 1 रुकिए, तो ये होता है आप लोग को 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये होता है आप लोग का घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये आप लोग का एल लंबाई दिया हुआ आप लोग को 15, लंबाई 15 दिया हुआ आप लोग बेस, इस टाइप से आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। लंबाई में दिया हुआ 15 और बेस में दिया आप लोग 10, इस टाइप से वैल्यू निकाल लीजिएगा। वैल्यू बैठा के आराम से कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला बता दिए। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर 1300 हो जाएगा, ठीक है। 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। यहाँ पे कहा गया एक गोले जिसका जो आप लोग त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार लिख देते हैं 4/3, पाई मतलब होता है 22/7 और आर मतलब दिया हुआ है 7 × 7, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 से, तो देखिए 22 × 4 करते हैं सबसे पहले, तो 88 आ जाएगा, 88 × 7 और अपॉन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा यार हम क्या बोले यार, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, परंतु हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, तो ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर इसको लगा दीजिएगा, तो आपको अभी भी आया था, हम लोग नीचे से 3 को बच गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा यही वाला आएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34 नंबर का आ जा रहा है। यहाँ पे जो आप लोग त्रिभुज का जो त्रिज्या दिया हुआ है आपका, और यहाँ पे त्रिज्या की ऊंचाई दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बोला गया, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का, तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आप लोग का पाई आर एल, पाई का मान होता है 22/7 आर का मान दिया आप लोग का 7 और त्रिज्या को दिया 10, 7 कट जाएगा आपका 22 × 10 मतलब हो जाएगा 220, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप लोग को एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स है शंकु से, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी याद रखना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी याद रखना, और पृष्ठ क्षेत्रफल को भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। और एक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे 35 में कहा गया है, यहाँ पे आयतन बोला गया किसका, शंकु का। अभी बताया शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1/3 22/7 और पाई का मान दिया आपका 7/7 मतलब 7 2 बार है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पे एक और नहीं 2 बार है, ठीक है। एक आप लोग को ऊंचाई दिया हुआ है एच दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक, आर का मान दिया 6 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 6, तो यहाँ पे 6 × 6 हो जाएगा और एच दिया हुआ पूरा 7, ठीक है। तो 7 से 7 कटिंग हो जाएगा और 3 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब हो जाएगा 22 × 12 इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 22, यहाँ पे हो जाएगा 144, यहाँ पे हो जाएगा 264, कितना हो जाएगा 264। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 264, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 264, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर कहा गया आपका घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है आप लोग का L × B × H, ठीक है। क्या होता है L × B × H, ठीक है। L मतलब दिया आप लोग लंबाई मतलब 6 दिया हुआ है, और B दिया हुआ आपका 5 दिया हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई दिया आपका 4.5, ठीक है। अब गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 और 30 आपका यहाँ पे 4 × 4.5, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर सकते हैं एक, यहाँ पे देखिए इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आएगा, तो ये इसको गुना कर दीजिए आपका 135, कितना आएगा 135, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 37 नंबर। यहाँ पे बोला गया आप लोग का बारंबारता है, ठीक है। बारंबारता पूछा गया, ठीक है। ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो बारंबारता क्या निकालेंगे, क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, ठीक है। ये वाला दिया हुआ है, इसमें जो है बोला गया है 5 की बारंबारता, ठीक है। 5 की बारंबारता मतलब 5 जो है कितना बार आया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक बार यहाँ पे आया हुआ है और दूसरा बार यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और तीसरा बार यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ चौथा पांचवा
छठा और यहाँ पे सातवां, के बार आया हुआ है, 7 बार आया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया आप लोगों का बारंबारता चिन्ह क्या होगा। किसका बारंबारता चिन्ह, ये वाला आपका ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 11। कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया माध्य। माध्य मतलब होता है आप लोगों को माध्यक, क्या बोला गया माध्यक। ठीक है, तो माध्यक निकालेंगे तो हाँ, तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है 7, उसके बाद देखने को मिल रहा है 8। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है 9, उसके बाद 10 और उसके बाद 11 और वहाँ पे 12 दिख रहा है, उसके बाद 15 दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का यहाँ पे ये आरोही क्रम सही गया। ठीक है, और आरोही क्रम में जो होता है यहाँ पे जो जब भी आप लोग माध्यक बोलेगा ना, तो माध्यक जब भी बोलेगा तो वहाँ पे जो होगा कभी भी आप लोग को विषम संख्या दिया होगा, सम संख्या कभी भी नहीं दिया होगा। तो देखिए यहाँ इधर भी आप लोग को 3 बज जा रहा है, इधर भी 3 बज जा रहा है, तो बीच में क्या बचा, बीच में 10 बचा, तो 10 ही होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर होगा 1 और राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया एक सिक्के जो है आप लोग का 100 बार उछालने पर जो है 60 बार जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग का चीट का प्रायिकता क्या होगा। चीट जो चीट आना एक होता है, चीट एक होता है पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, देखिए टोटल आप लोगों का 100 बार उछाला गया। ठीक है, उसमें क्या होता है आप लोगों का कोई भी सिक्का होता है उसमें 2 गो संभावना होता है, या फिर चीट आएगा या फिर पॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है देखिए जो है पॉट। ठीक है, मतलब पॉट जो आया हुआ 60 बार आया, कितना आया 60 बार आया। ठीक है, पॉट जो आया हुआ है ये 60 बार आएगा, तो चीट। ठीक है, यहाँ पे चीट जो होगा ये कितना बार आएगा। ठीक है, चीट जो होगा ये कितना बार आएगा। तो देखिए आप लोगों का प्रायिकता जब भी निकाला जाता है ना, तो प्रायिकता होता है आने की संभावना बटा कुल होता है। ठीक है, तो आएगा कितना 60 तो चला गया, बचेगा कितना 40 बचा, और कितना होता है कुल हो जाएगा। कुल मतलब इसका हो जाएगा 100, मतलब 40 बटा 100 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ तो देखिए 40 बटा 100 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, अर्थात 2 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले जो भी है, इंग्लिश वाले इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, जय हिंद जय भारत। जितना वीडियो जा रहे हैं उतना वीडियो देख के जाता है आप लोग का, कहीं नहीं जाएगा 40 में 40। ठीक है, तो चलिए, तो बाय बाय, थैंक यू।